तो दोस्तों बेलराइज इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के यहाँ पे मिलियंस में दिया गया है। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ऑपरेशन के थ्रू जनरेट करते थे 2262 करोड़ के आसपास। पिछले साल 2068 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2353 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 14% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 5% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 2151 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 1955 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2199 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी आपको ठीक है कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अगर आप गौर करते हैं तो कंपनी के जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपको ज़्यादा देखने को मिला। क्योंकि साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर लगभग 16 से 17% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन कंपनी ने बाकी चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा खर्चे कम किए हैं, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो आपको कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 111 करोड़ के आसपास था। पिछले साल की बात करते हैं 73 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो बढ़ के 132 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को लगभग डबल के आसपास देखने को 90% के आसपास की तेजी देखने को मिली। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। यहाँ पे भी देखें तो लगभग 19% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। लेकिन बस एक छोटी सी दिक्कत ये है कि ये जो प्रॉफिट आपको देखने को मिला ये प्रॉफिट तब का है जब कंपनी मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं थी। कंपनी शायद 2 क्वार्टर पहले ही आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिली। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने क्या किया था, इनके पिछले साल 2 साल क्या हुआ था नहीं हुआ तो वो हमें नहीं बताया। तो इस वजह से इस साल 2 साल कंपनी के नंबर्स को देखना मेरे हिसाब से थोड़ा सा सही नहीं होगा। क्योंकि साल से साल कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है ना कि रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू के अंदर क्या तेजी है। रेवेन्यू के अंदर आपने देखा होगा लगभग 14% के आसपास का जंप है। ठीक है, 14% के जंप पे अगर कंपनी का प्रॉफिट साल से साल 90% बढ़ रहा है तो कुछ गड़बड़ हुआ होगा पिछले साल। तो उसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि साल से साल कंपनी के नंबर को जज करना सही नहीं होगा। बाकी मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो तो मार्केट ही बताएगा। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 1 रुपये 1.5 रुपये के आसपास, पिछले साल 1 रुपये। अभी देखें तो 1 रुपये 63 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो अच्छे देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।